नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम मार्च 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राजस्थान के किन कलाकारों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनको कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो वो है, तो जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो 2022 और 2023 दोनों सालों के लिए दिया गया है साथ में। तो 2022 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किन किन को दिया गया है वो देखते हैं। तो पहले है वसंत काबरा। वसंत काबरा क्या है? एक सरोद वादक है, ठीक है। दूसरे कौन है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। जोगी क्या है? एक भपंक वादक है। तीसरे कौन है? दौलत राम वैद, जो कि एक अलाइड थिएटर आर्टिस्ट है। तो 2022 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है, पहले तो हो गए वसंत काबरा जो कि सरोद वादक है, दूसरे हो गए गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो कि भपंक वादक है, तीसरे हो गए दौलत राम वैद जो कि अलाइड थिएटर आर्टिस्ट है, ठीक है। ये तो हो गए 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता। अब हम देखते हैं 2023 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का विजेता कौन है? वो है मोइनुद्दीन खान जो कि सारंगी के वादक है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 2022 और 2023 दोनों का साथ में दिया गया है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2022 के राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता है वसंत काबरा, दूसरे है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तीसरे है दौलत राम वैद। और 2023 के जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता है वो है मोइनुद्दीन खान जो कि सारंगी वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो राजस्थान में एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो ये लॉन्च कब किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 15 मार्च 2024 को। तो इसका काम क्या है वो देखते हैं हम। तो राजस्थान के जो बांध है और जो नहरें है, तो बांध तथा नहरों के जल की रियल टाइम जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। कौन सा? राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो ये बनाया किसके लिए गया है कि बांध है और नहरें हैं उनके जल को रियल टाइम जानकारी, उनके जल की जो रियल टाइम जानकारी है ना उसको उपलब्ध करवाता है। उसके अलावा ये बाढ़ व सूखे के पूर्वानुमान भी बताता है। तो राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल है वो क्या क्या करता है? एक तो बाढ़ सूखे का पूर्वानुमान के बारे में बताता है, दूसरा है कि राजस्थान के बांध व नहरों के जो जल है उसकी रियल टाइम जानकारी देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है। तो भारत की जो पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है वो है रामगढ़ क्रेटर जो कि कहाँ है? 12 में। तो रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में है उसे भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो ये है क्या आखिर? तो 12 में क्या है? 650 करोड़ साल पहले क्या है? उल्का पिंड गिरने से एक 3 किलोमीटर व्यास का क्या बन गया था? क्रेटर। उसे ही क्या कहा जाता है? रामगढ़ क्रेटर। और उसे ही क्या घोषित किया गया है? भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट कौन है? वह है रामगढ़ क्रेटर 12। आगे हम देखते हैं दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 सिल्वर मेडल जीते। तो राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं? वह है रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल कहाँ के हैं? भरतपुर के। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। एक तो इन्होंने जीता है 50 मीटर पिस्टल एसएच टीम इवेंट में, और दूसरा है जीता है इन्होंने 50 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो रुद्रांश खंडेलवाल जो कि भरतपुर के हैं उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो पहला तो जो जीता है वो है 50 मीटर पिस्टल एसएच फॉर टीम इवेंट में, और दूसरा जीता है 50 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। वह है मोना अग्रवाल। कौन है? मोना अग्रवाल। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल एसएच में गोल्ड जीता है। आगे देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो वो चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया को। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया।
नेक्स्ट है कि जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किनके द्वारा स्थापित किया जाएगा? वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहाँ? जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जल जीवन मिशन में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो पहला कौन हो गया? वो हो गया डीडवाना कुचामन। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 75.95 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा हो गया खेरथल व तिजारा जिसने 70.47 अंक प्राप्त किए हैं।